नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। बीजेपी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री, सांसद और पदाधिकारियों को प्रत्याशी बनाने के बाद अब उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेताओं की फौज मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतार दी है। ये सभी दिग्गज एमपी के सभी जिलों में बीजेपी की जमीनी हकीकत और जनता के मन को जानेंगे। यूपी के 50 से ज्यादा बड़े नेता बीजेपी को विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने भोपाल पहुंच गए हैं। इनमें यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सुशील मोदी, मुख्तार अब्बास नकवी, स्वतंत्र देव सिंह, संतोष गंगवार, दिनेश खटीक, सुरेश राणा जैसे दिग्गजों के नाम शामिल हैं। पहले भी भाजपा भूपेंद्र यादव और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को मध्य प्रदेश में चुनाव मैदान में पहले ही लगा चुकी है। इन सभी प्रवासी कार्यकर्ताओं नेताओं की बैठक भोपाल के एक निजी होटल में आयोजित हुई। इस बैठक में यूपी से आए तमाम नेता शामिल हुए। इसके पहले भी भाजपा ने विभिन्न प्रदेश से आए विधायकों की ड्यूटी प्रदेश की सभी 230 विधानसभा में लगाई थी। इन सभी विधायकों ने एक हफ्ते तक विधानसभा में रहकर जनता की नब्ज टटोली थी। इसके लिए प्रवासी विधायक सम्मेलन आयोजित किया गया था। भाजपा की इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल हुए। तो आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी आप सुनिए। तो ऐसे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता सहयोग के नाते से मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रत्येक जिले में और संभाग के स्तर पर अपनी भूमिका निभाएंगे। ये वो सभी कार्यकर्ता हैं, सभी पारंगत और ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके व्यापक अनुभव हैं। कोई पूर्व मुख्यमंत्री भी है, तो कोई पूर्व राज्यपाल भी है, तो कोई पूर्व कैबिनेट के मंत्री भी है, तो कोई वर्तमान के पदाधिकारी हैं। वर्तमान के सरकारों में जिनकी भूमिका है, कई चुनाव जीते हैं, कई जगह पर चुनाव लड़ाए हैं। तो ऐसे पारंगत कार्यकर्ता हैं और ये सभी कार्यकर्ता इनका अनुभव और इनके पुराने समय के इन्होंने जो काम किया है उसके आधार पर हमें उन सबका व्यापक सहयोग मिलेगा और संगठन को ताकत मिलेगी। तो हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का संगठन और आने वाले जो सभी प्रवासी कार्यकर्ता हैं उनके अनुभव के आधार पर हम इस चुनाव में कांग्रेस को चारों खाने चित्त करने का काम करेंगे। वीडी शर्मा साहब की संगठन क्षमता, उनके नाकारापन, उनकी अध्ययनशीलता में कमी उसका प्रतीक है। यदि यही कुशल संगठक होते तो बाहर के प्रवासी पक्षियों को बुलाने की जरूरत ही नहीं थी। तो जो खुद अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहे हैं वो पार्टी को क्या जिताएंगे। बेहतर होगा कि वीडी शर्मा साहब खुद प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ें, क्योंकि मुख्यमंत्री को तो जनता छुड़वा देगी। तो ये भी जाएं, पूजा पाठ करें और जो अभी तक जितने पाप किए हैं उनकी माफ़ी मांगे। मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी बन रहे हैं स्पष्ट बहुमत वाली सरकार के साथ। तो चलिए अब हम भी समझने की कोशिश करते हैं कि इन प्रवास से बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा। अनुराधा सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। बहुत स्वागत है अनुराधा जी का। अजय धवले जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं भारतीय जनता पार्टी के। अजय जी का भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अजय जी आपसे। बाहरी नेताओं के प्रवास पर कांग्रेस चुटकी तो ले रही है, लेकिन फिर भी क्या कुछ फायदा बीजेपी को मिलेगा इन प्रवास से, पहले आपसे ही जान लेते हैं, फिर अनुराधा जी का रुख करेंगे। बोलिए। विवेक जी, आप यदि भारतीय जनता पार्टी को कवर कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के गवर्नेंस को यदि जानते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का ये प्रवासी कार्यक्रम कोई नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न अलग अलग प्रदेशों से नेता और कार्यकर्ता भेजती रहती है अपनी चुनावी दृष्टि से। इससे क्या होता है, इससे संगठन में यहाँ के कार्यकर्ताओं को सहयोग होता है और उनके भी चुनावी काम करने की शैली होती है, उनसे अपने अनुभव यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ। जी जी, चलिए हम आपके पास लौटते हैं अजय जी। थोड़ा आपके ऑडियो विस्तार में व्यवधान इस समय हो रहा है, उसे हम ठीक करते हैं। अनुराधा जी, जब तक अजय जी का ऑडियो ठीक होता है तब तक आप बताइए, आप लोग किस तरह से देख रहे हैं बीजेपी के नेताओं के प्रवास को? कांग्रेस ऑब्जर्व कर रही है?
इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों, विवेक जी आपको और सम्मानित मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार जी। देखिए सर, हाल ही के कुछ महीनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लगातार मध्य प्रदेश में दौरे हो रहे हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी के भी लगातार दौरे हो रहे हैं। कांग्रेस का भय भारतीय जनता पार्टी को कैसे सताता है ये साफ है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के विराट व्यक्तित्व का खौफ भारतीय जनता पार्टी में साफ दिख रहा है। आप देखें, अभी जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट विधानसभा मध्य प्रदेश चुनाव के लिए जो जारी की, उसमें आप देखिए अब जो भारत के केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसदों, एक राष्ट्रीय महासचिव साहब को, मगर फिर भी मैं आपको बता दूं, सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी डूबता जहाज है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता नहीं बचा पाएगी। भाजपा को अपने 18 साल के कुशासन का मध्य प्रदेश की जनता को जवाब देना होगा। जी। आज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आज हम बात करते हैं, आज शिवराज सरकार के 18 सालों में मध्य प्रदेश का युवा सड़क पर बैठा है। रजिस्टर्ड पोर्टल पर ही देखें आप, मध्य प्रदेश के श्रम पोर्टल पर 1,21,00,000 रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। हाँ। और अभी आप देखें, पहली बात अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें, सर आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने लगातार देखा होगा कि पहले तो यहाँ विज्ञप्तियां ही नहीं आती, एडवर्टीजमेंट्स नहीं आते, और अगर एडवर्टीजमेंट आ भी गए तो परीक्षा के लिए, एग्जाम के लिए कितना लंबा वक्त गुजर जाता है। फिर छात्र कहते हैं, छात्र रिक्वेस्ट करते हैं कि एग्जाम तो करवा लीजिए, आप लोग तो कवर करते हैं, फिर एग्जाम हो भी गए तो फिर एक रिजल्ट के लिए एक बहुत लंबा अंतराल चलता है। आपने कवर किया, आपने स्वयं देखा, और फिर आप देखिए रिजल्ट आ भी गया तो फिर एक अपॉइंटमेंट के लिए एक बहुत ही अंतहीन इंतजार मध्य प्रदेश के मेरे युवा कर रहे हैं। और आपको बताना चाहूंगी, गृह विभाग की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का युवाओं को 6 सालों से इंतजार, उम्र भी निकल गई, मगर मेरे मध्य प्रदेश का युवा रह गया बेरोजगार। ये है शिवराज सरकार का कुशासन। आप बताइए कौन भरपाई करेगा युवाओं के भविष्य की? एक चलिए जी पूछते हैं मध्य प्रदेश का युवा अजय जी के पास लौटते हम। जी, मैं आऊंगा अनुराधा जी, फिर चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। अजय जी, थोड़ा सा हम वैसे चर्चा कर रहे थे, आज आपके जो चुनावी दिग्गज हैं, 50 से ज्यादा दिग्गज जिनकी ड्यूटी भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है प्रदेश के तमाम जिलों में, कितना फायदा, कितना माइलेज मिलेगा, पहली चर्चा तो इसी बात पर। जी मैं विवेक जी आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से संगठन का कार्य करती रहती है। मैं मेरी मित्र अनुराधा जी की इस बात से बिल्कुल असहमत हूँ कि वो कह रही कि बाकी प्रदेशों से नेता लाने की क्यों जरूरत पड़ रही है, यहाँ का संगठन क्या कर रहा है। देखिए, यहाँ का संगठन वही संगठन है जिन्होंने पिछले 4 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है और इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगा। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से संकल्पित है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी है। आपको देखिए, कांग्रेस की वैचारिक दोगलापन ये है कि कांग्रेस के पास पहले तो कार्यकर्ता नहीं है, फिर कार्यकर्ता नहीं है तो उन्हें अन्य प्रदेशों में तो उनके नेता नहीं है, संगठन इतना कमजोर हो चुका है कि इनको इनका काम आउटसोर्स करना पड़ रहा है। बाहर की एजेंसी आती है, इनका काम करती है। भारत जोड़ो यात्रा एक मल्टीनेशनल एजेंसी थी जिससे भारत जोड़ो यात्रा की पूरी कंपनी थी। हमारे पास क्योंकि हमारा इतना बड़ा बृहद संगठन है, हमारे पास देश में 18 करोड़ से अधिक की सदस्य संख्या, हमारे 13.5 से अधिक विधायक है। इस पार्टी का इतना बड़ा संगठन होगा, वो पार्टी निश्चित रूप से अपने विभिन्न प्रदेशों से आए हुए नेताओं को जहां जहां चुनाव है वहां से कार्य सहयोग की दृष्टि से बुलाएगी। यदि हमने उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात से हमारे नेता आज मध्य प्रदेश आ रहे हैं प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में, तो यहाँ के संगठन को वो अपने अनुभव से ला भी देंगे। यहाँ के कार्यकर्ताओं को कार्यप्रणाली शेयर करेंगे, वहां की कार्यप्रणाली के साथ में यहाँ के कार्यकर्ता और कुछ इनोवेटिव जो संगठन की कार्यप्रणाली में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में मदद होगी। इससे कांग्रेस को डरना नहीं चाहिए। देखिए, आपके पास अगर व्यवस्था है, आपके पास संगठन है, आपके पास अगर देश के विभिन्न राज्यों में आपका भी संगठन इतना मजबूत है तो आप भी आइए ना, हम आपको लाने में कोई रोक नहीं रहा है। ठीक है अनुराधा जी, ये तो सीधी चुनौती आपकी ही पार्टी को है। अगर
आपके संगठन में वो वृहद क्षमता है। बीजेपी दावा कर रही है कि हमारे यहाँ तो इतनी वृहद क्षमता है कि नेता कार्यकर्ता सबको ड्यूटी में लगाया जाता है, कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो सब एक सुर में फिर काम करते हैं। मैं तो आपसे सर एक प्रश्न पूछ रही हूँ जी बोलिए। कि आप हाँ बड़े बड़े स्टेटमेंट देते हैं भारतीय जनता पार्टी के मेरे आदरणीय साथी, तो आपको क्या जरूरत पड़ गई? मैं आपसे कह रही हूँ, आप ये मुझे बताइए कि यूनियन मिनिस्टर्स को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप विधानसभा के चुनाव में आपने जो भी लिस्ट जारी करी उसमें आप उनको कंटेस्ट करा रहे हैं। और दूसरी चीज आप मुझे बताइए, सबसे आश्चर्यजनक बात है कि मध्य प्रदेश में 18 साल के मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी का नाम उस लिस्ट में अभी तक, तो आप बताइए ना, लिस्ट में नाम नहीं है। ये क्या इंगित करता है? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से भयभीत है, भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। और मैं आपको आश्वस्त करती हूँ, आप किसी भी फ्रंट पे चले जाएं, जैसे मैंने अभी आपको युवाओं का बताया था कि युवा आज सड़क पर बैठा है, कुशासन है भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में। अब मैं आपको किसानों का जो किसानों को इन्होंने बेहाल कर दिया, मैं आपको वो बताना चाहूंगी कि आप ये देखिए, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने कहा है कि मध्य प्रदेश देश के 4 राज्यों में से एक है जहां 2015-16 के मुकाबले जो प्रति किसान जो आय है वो कम हो गई है। अब किसान की आय मात्र 23 रुपए प्रतिदिन है मध्य प्रदेश में। और इन 18 सालों के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में मध्य प्रदेश में 20,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं पूछती हूँ भारतीय जनता पार्टी से, बताएं मुझे। महिलाओं के खिलाफ आप देखते ही हैं रोज नित नए अत्याचार। आज हम सबको दहला देने वाली घटना उज्जैन में, आपको पता होगा सर, एक 12 साल की मासूम के साथ क्या दरिंदगी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त है मध्य प्रदेश में। और आप आदिवासियों की बात करें, रोज आए दिन मेरे आदिवासी भाई बहनों पे लगातार अत्याचार का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आदिवासी अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। सीधी की घटना हम सभी को शर्मसार करती है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रतिनिधि द्वारा मेरे आदिवासी भाई पर घनघोर अत्याचार किया गया। ठीक है अजय जी, मैं आता हूं आपके पास। मैं वही चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। सुनिए तो थोड़ा सा हम आज के मुद्दे पर भी बने रहे, लेकिन आपका सवाल वाजिब है। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल किया है अजय जी, अनुराधा जी ने। उनका ये कहना है साहब कि लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई चीज प्रदेश में काम ही नहीं कर रही है। आप 18 साल के इतिहास को सबसे कुशल, सबसे मंगल, सबसे बेहतरीन बताते हैं, पर अनुराधा जी हमारे दर्शकों के सामने डेटा रख रही हैं कि 20,000 किसान काल के गाल में समा गए और ये स्वाभाविक मौत नहीं थी, ये आत्महत्या थी। ठीक है अजय जी, आप जवाब दे सकते हैं प्लीज। अनुराधा जी मैं आपको एक रिपोर्ट आपके सामने देता हूँ कि आप पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एग्रीकल्चर स्टैंडिंग की रिपोर्ट कह रही है। उसी रिपोर्ट में आप निकालिए कि जब महाराष्ट्र में आपकी आजादी सरकार होती थी तो पूरे देश में अगर कोई आत्महत्या हुई होगी किसानों की तो वहाँ महाराष्ट्र में हुई। उसके बाद वहाँ की जनता ने मध्य प्रदेश में ठीक है अनुराधा जी, उनका जवाब सुन लेते हैं। हमारे पास हमारे पास समय है ना, हम आपसे फिर चर्चा करेंगे कि आपने मध्य प्रदेश। चलिए आपका जो सवाल है ना उसी पे जवाब ले रहे हैं। बोलिए अजय जी। मध्य प्रदेश के किसानों की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में आपने सभी में अगर वास्तव में किसानों की कर्जमाफी की होगी, 15 महीने की आपकी सरकार थी, आपकी सरकार में ही मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव हुए। उन लोकसभा चुनाव में अनुराधा जी आप अपनी बारी में जवाब दीजिएगा। बिल्कुल आप अपनी बारी में जवाब दीजिए। उन लोकसभा चुनाव में 29 में से 28 सीटें प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दी। यदि आपने इसमें किसानों के लिए काम कर लिया होता तो आपको तो सारी चीजें मिल जाती। आपको सिर्फ मुख्यमंत्री का बेटा जो कमल नकुलनाथ जी थे वही सिर्फ चुनाव जीतता, बाकी सारे कैंडिडेट आपके चुनाव हार गए। कहीं आपकी जमानत। अच्छा अजय जी, आप इस बात को खंडन करते हैं, इस बात का जो अनुराधा जी कह रही हैं कि 20,000 किसानों ने आत्महत्या की है? देखिए
अगर आंकड़ा इन्होंने कहीं से ला लिया होगा ना, और कांग्रेस इतना ही अच्छा हम संगठन पूछ लेंगे ना आंकड़े कहाँ से, ये भी पूछ लेंगे। मैं बता रहा हूँ, हाँ। इतना अच्छा अगर संगठन होता और इतने किसानों की आत्महत्या का अगर मुद्दा होता, तो कांग्रेस को ना आज रणदीप सिंह सुरजेवाला और बाकी इन लोगों को लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ का संगठन बहुत मजबूत होता और इस जमीन से उतर जाते। क्यों नहीं उतरे जमीन से? क्योंकि इनको पता है मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। देखिए, इनको बहुत सारा समय मिला विपक्ष में रहने का। विपक्ष में रहते इन्होंने किया क्या है? अगर इतने ही बड़ा मुद्दे होते मध्य प्रदेश की राजनीति में, तो वो उतर के सड़क पर संघर्ष करते। कभी दिखा आपको कमलनाथ जी, कभी आपको सड़क पे दिखे? दिग्विजय सिंह आपको कभी सड़क पे दिखे? इनके नेता अजय सिंह राहुल आपको कभी सड़क पे दिखे? नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसे मुद्दे नहीं है। ये चुनावी जुमले अगर निकाल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ये हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, मध्य प्रदेश की जनता समझदार है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। विगत 18 वर्षों के साथ भी खड़ी थी, केंद्र में 10 वर्षों से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। और ये मैं आपको इनको चैलेंज कर रहा हूँ, अगर ये विदेश में इसलिए आते रहे ना, तो आपको मध्य प्रदेश की हर चुनाव में आपको समय मिला होगा, आप लोग रखना चाहिए। जी अनुराधा जी, आप अपनी बात को रखिए। विवेक सर, मैं आपसे एक बहुत गंभीर मुद्दे पे बात कर रही हूँ। देखिए सर, अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, जैसा मैंने आज कहा, आज मुझे और आपको, हम सबको बहुत पीड़ा है कि 12 साल की लड़की किस भयावह दरिंदगी से गुजरी। क्या उसके साथ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा व्हाट विल इफेक्ट हर एंटायर लाइफ। बहनों को सुरक्षित करना मामा जी की जिम्मेदारी है कि नहीं है? मैं पूछती हूँ भारतीय जनता पार्टी से, जवाब दे मुझे आज। मध्य प्रदेश की बहनें, मध्य प्रदेश की लड़कियां आज वो असुरक्षित महसूस करती है। भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन है 18 सालों का, और आप बात करते हैं, आप जो बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी बातें, अरे आप धरातल पर बात कीजिए ना कि आपने किया क्या 18 सालों में। हर फ्रंट पे भारतीय जनता पार्टी नकारात्मक साबित हुई है, और मध्य प्रदेश की जनता मन बना चुकी है, देख चुकी है। मध्य प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। अब की बार कमलनाथ सरकार, मध्य प्रदेश की जनता ने 2018 में ही कांग्रेस को मैंडेट दिया था, और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से लोकतंत्र के मूल्यों पर कुठाराघात किया, मध्य प्रदेश की जनता भूली नहीं है वो। और आप याद रखिए, आज उसी का परिणाम है कि आपको यूनियन मिनिस्टर्स, केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा के चुनाव में उतारना पड़ रहा है। क्या दर्शाता है? भारतीय जनता पार्टी में घोर घबराहट, बौखलाहट है, और चाहे कुछ कर ले भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश की जनता मन बना चुकी है और गुड गवर्नेंस, कांग्रेस और अब की बार कमलनाथ सरकार आ रही है, कमलनाथ जी की सरकार। चलिए अजय जी, आपकी बारी। अनुराधा जी तो कह रही हैं कि अब जनता ने भी मन बना लिया है, कमलनाथ जी अपनी सरकार के साथ आ रहे हैं, और कांग्रेस का सूखा तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि 2018 में 1.5 साल कांग्रेस की ही सरकार थी। ठीक है अजय जी प्लीज। जी, मैं अनुराधा जी एक चीज आपको ये बताना चाहूंगा कि आप उज्जैन वाली जो घटना कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति होने की वजह से मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि ऐसी घटनाएं किसी भी देश के लिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए और अच्छी नहीं है। हम घटना का मतलब आप मानते चलिए कि कंडेम करके कैसी घटना की, जो दोषी है उनको निश्चित रूप से सजा भी मिलेगी। और मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य, अगर कहीं मतलब ऐसे घटनाएं हुई है तो देश में फांसी की सजा देने वाला भी मध्य प्रदेश पहला राज्य, और निश्चित रूप से जो दोषी है उनको सजा भी होगी। देखिए, आप अगर ऐसी ये वाली उज्जैन की घटना पर आप पॉलिटिक्स कर रही है, तो देखिए आपकी यूपीए की सरकार से 2012 में निर्भया का भी घटना आपकी शासन डाली है, लेकिन इस घटना पर राजनीति नहीं है। ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है मध्य प्रदेश, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में आपके राजस्थान से अच्छा, आपके छत्तीसगढ़ से अच्छा। आप अब बात कर रहे कि क्यों केंद्रीय मंत्री और सांसदों को चुनाव में उतारना पड़ा। देखिए, केंद्रीय मंत्री और सांसदों को चुनाव में उतारने के लिए पास लगता है। दूसरा, आपके पास तो पहली बात सांसद लगते हैं, आपके पास तो मध्य प्रदेश में सांसद भी नहीं है, तो आप इसको चुनाव में उतारेंगी। और हमारे सांसद और केंद्रीय मंत्री उन सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं जो सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में हारी थी। तो ये हमारा साहस है कि हम नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे वरिष्ठ नेता है, देश के केंद्रीय कृषि मंत्री है, दिल्ली जैसी सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो आपको तो लोकतंत्र में इन बातों का चलिए लंबी जी बिल्कुल बिल्कुल काफी बहस बढ़ती चली जा रही है, समय का हमारे पास अभाव है।
बहुत बहुत शुक्रिया मैं करूंगा डॉक्टर अनुराधा सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका धन्यवाद। अजय धवले जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारा सवाल हो रहा था साल 2018 और अब साल 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर। 2018 का जिक्र तो आएगा ही आएगा, क्योंकि पिछले पंचवर्षीय के चुनाव का जिक्र ना ऐसा हो ही नहीं सकता। कांग्रेस दावा ये कर रही है कि साहब बस देख लीजिए, साल के अंत में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और कमलनाथ सरकार प्रदेश पर काबिज होगी। बीजेपी कह रही है अति उत्सुकता में मत आइए, भारतीय जनता पार्टी पर जनता को अभी भी भरोसा है। जनता को किस पर भरोसा है और जनता किस पर भरोसा जताएगी, इसका फैसला तो दिसंबर तक हो जाएगा, लेकिन फिलहाल इस तरह के बयान जरूर चलते रहेंगे। बड़ी बहस में इतना ही, मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।